सूर्य को फल समझकर निगलने पर इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। तब पवन देव ने क्रोधित होकर धरती की सारी हवा बंद कर दी। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को वज्र के जैसा कठोर होने का वरदान दिया और तभी से हनुमान वज्रांग बली यानी के बजरंग बली कहलाने लगे। ये घटना हनुमान जी की बाल्यावस्था में घटी। एक दिन वो अपनी नींद से जागे और उन्हें बहुत तेज भूख लगी। तभी उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वो निकल पड़े। दरअसल हनुमान जी जिसे लाल पका हुआ फल समझ रहे थे वो सूर्य देव थे। पवन पुत्र होने के कारण हनुमान जी के पास उड़ने की शक्ति पहले से ही थी, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने हवा की रफ्तार से सूरज की ओर बढ़ने लगे। उस रोज अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वो सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी सूर्य को निगल गए। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार समझाने पर भी जब हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया, तब इंद्र ने वज्र से उनके मुंह पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देव आजाद हुए। वहीं चोट लगने से मारुति बेहोश होकर आकाश से धरती की तरफ गिरने लगे। जब पवन देव को इस घटना की खबर मिली, तब वो क्रोधित होकर हनुमान जी को अपने साथ लेकर एक गुफा में बंद हो गए और पूरे संसार की वायु रोक दी, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवों में हाहाकार मच गया। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर पवन देव को समझाने की विनती करते हैं। फिर ब्रह्मा जी गुफा में जाकर हनुमान जी को अपने हाथों से छूकर होश में लाते हैं और पवन देव से कहते हैं कि वो अपने गुस्से को शांत करें और पृथ्वी पर जीवन को दोबारा चलने दें। अपने पुत्र को ठीक होता देख पवन देव हवा का बहाव फिर से शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बच्चा देवताओं के काम को पूरा करने के लिए ही जन्मा है, इसलिए यही उचित होगा कि सभी देवता इसे वरदान दें। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर इंद्र आगे बढ़े और उन्होंने कहा, इसकी हनु यानी कि ठुड्डी मेरे वज्र से टूट गई है, इसलिए आज से इस बालक का नाम हनुमान भी होगा और मैं वरदान देता हूं कि मेरा वज्र इस पर बेअसर होगा। और इसी तरह हनुमान जी का शरीर इंद्रदेव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र से भी कठोर बना।